जारी है। बता दें, पानीपत के इसराना में भी जेजेपी नेता व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का विरोध करने पहुंचे किसानों को भारी पुलिस बल के सहयोग से पहले किया रोकने का प्रयास और फिर किसानों को लिया हिरासत में। पानीपत के लघु सचिवालय में भारी सुरक्षा बल रहा मौजूद। लोगों की शिकायत सुनने के बाद बातचीत के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मौजूदा समय में किसान आंदोलन राजनीतिकरण हो चुका है। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ने कहा कि अब यह गतिविधियां आंदोलन की नहीं बल्कि राजनीतिक बन चुकी है, क्योंकि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को किसानों की आड़ में व्यवस्था बिगाड़ने और विकास कार्य को रोकने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि विकास कार्य को नहीं रोका जाएगा और इसी तर्ज पर प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है, जिसका नतीजा यह है कि प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ हो। सर, किसानों का विरोध हो रहा है लगातार, विधायकों का आज भी आपको विरोध का सामना करना पड़ा, काफी हिरासत में मेरे को तो क्या कहना सर? कोई मिला नहीं, मगर एक चीज जरूर बोल सकता हूँ कि अब जो गतिविधि चल रही है ये आंदोलन की गतिविधि नहीं है। अब तो ये राजनीतिक गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ चुकी। कांग्रेस हो और अन्य दल हो, आज उनको मौका मिला हुआ है कि किसानों की आड़ लेकर व्यवस्था बिगाड़े, डेवलपमेंट प्रोसेस को रोके। और हमारी सरकार का एक उद्देश्य है और हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्क्स नहीं रुकेंगे। और उसका नतीजा है कि पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश में 1800 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट वर्क्स का शुभारंभ हुआ। 4000 करोड़ के नए डेवलपमेंट वर्क्स की नींव रखी गई। ये एक विजन के साथ कि प्रदेश प्रगति की ओर चले, हमने मिलकर काम किया है और आने वाले 3.5 पौने 4 साल भी इसी तरीके से हमारी सरकार काम करेगी। सर, सरकार ने कैंसर पीड़ितों के लिए पेंशन की बातें कही थी, घोषणा की थी, उसका सर कहाँ तक मामला पहुँचा? पॉलिसी फॉर्मेशन में है और जल्द जो बेनिफिशियरीज हैं उसको उसका लाभ भी मिलेगा। इस पे आरोप लगे एक बार पूरा अध्यक्ष, उसके बारे में सर पूरी इम्पोर्टेंट उसकी डिटेल, क्योंकि अभी जो कंप्लेनेंट है वो आया नहीं है, मैं पहले कलेक्ट कर लूँ उसके बाद ही कोई टिप्पणी करूँ। अक्सर पुलिस में आरोप लगते रहते हैं। कोई बात नहीं, अगर किसी की गलती होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। टोटल कितनी शिकायतें, किस तरह का समाधान हुआ? पिछली बार की लंबित 6 शिकायतें थी और 6 नई शिकायतों पर आज कार्रवाई हुई है, जिसके अंदर एक जो बड़े लंबे समय से पेंडिंग मांग है पहली शिकायतकर्ता की, उसको आईजी करनाल को भेजा गया है। कई ऐसी थी जिसके अंदर प्रार्थी सेटिस्फाइड थे, उनको फाइल किया गया है और कईयों पे डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एसपी लेवल पर 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी। पानीपत और हरियाणा के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन भी है, जहां देश में पहला रूरल सेक्टर हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से बनाया जाएगा। इसराना की पावन धरा पर 48 एकड़ ज़मीन में इसराना के निवासियों को और प्रदेश का अगर कोई भी या कहीं से भी आकर कोई आज ग्रामीण कॉलोनी में बसासत करना चाहता है, उसका एक रोड मैप तैयार किया गया है, मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अंदर ड्वेलिंग यूनिट्स जो घर है वो 500 गज से लेकर 180 गज तक की वेरिएशन में है। और खासियत ये है कि केवल मात्र मकान तक सीमित नहीं है, कम्युनिटी सेंटर हो, प्राइमरी स्कूल हो, पार्क हो, उसके साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो और जो मूल सुविधा की चीज़ें होती है उस सब को इस 48 एकड़ के एक कंपाउंड के अंदर लाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। मैं ये मानता हूँ कि पानीपत की अंदर काम करने वाले लोगों को इस कोविड काल के बाद शहरों से ज़्यादा आज फार्मों में लोग शिफ्ट हो रहे हैं और खुले एरिया में शिफ्ट होने की एक चाह बनी है और उस चाह के अंदर मिनिमम रेट पर ग्रामीण अंचल और शहर के बीच में एक डेवलप्ड एरिया मिले, उस सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसका एक बेस रेट भी रखा गया है
कि 8,000 रुपये गज के हिसाब से इस कॉलोनी को ऑक्शन किया जाएगा। ऑक्शन प्रोसेस जल्द शुरू होगा, मगर पूरी इस कॉलोनी के अंदर 60% हिस्सेदारी जो होगी वो मूल इसराना गांव के निवासियों की होगी और 40% हिस्सेदारी कोई भी एप्लीकेंट कर सकता है। मिनिमम फीस के साथ एप्लीकेशंस ली जाएंगी और जल्द से जल्द इसका अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो, इसके ऊपर हम काम करेंगे। हमारी सोच यही है कि जैसे जैसे मशरूमिंग हो रही है कॉलोनीज़ की, आज हरडा जो है हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो ग्रामीण अंचल में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा कर दे पाए। इस सोच के साथ वहाँ STP हो, वहाँ पुलिस पोस्ट हो, वहाँ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हमारा ये पहला प्रोजेक्ट कामयाब होता है तो आने वाले दिनों में उसी से साथ लगती हुई एक 200 एकड़ की और प्रपोज़ल एक गांव की आई है, उसके ऊपर भी हरडा अपना काम शुरू करे। पानीपती ज़िले के अंदर है, अनेक हमारे पास ऐसे प्रपोज़ल आए। ऐसा ही एक प्रपोज़ल नारनौंद हल्के का भी आया है, ऐसा ही एक प्रपोज़ल हमारे पास बहादुरगढ़ के आउटस्कर्ट्स का भी आया है। पर हमने पहले चिन्हित किया है इसराना को कि एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरडा को हम स्ट्रेंथन भी करेंगे और उसकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ इसराना को एक मॉडल विलेज नया इसराना के तौर पे देने का काम करेंगे। सर, किसानों का विरोध हो रहा है लगातार, विधायकों का आज भी आपको विरोध का सामना करना पड़ा, काफ़ी राशि। मेरे को तो क्या कहना है? कोई मिला नहीं, मगर एक चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि अब जो गतिविधि चल रही है ये आंदोलन की गतिविधि नहीं है। अब तो ये राजनीतिक गतिविधियां ज़्यादा बढ़ चुकी। कांग्रेस हो और अन्य दल हो, आज उनको मौका मिला हुआ है कि किसानों की आड़ लेकर व्यवस्था बिगाड़े, डेवलपमेंट प्रोसेस को रोके। और हमारी सरकार का एक उद्देश्य है और हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं कि डेवलपमेंट वर्क्स नहीं रुकेंगे। और उसका नतीजा है कि पिछले दिनों पूरे हरियाणा प्रदेश में 1800 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट वर्क का शुभारंभ हुआ। 4000 करोड़ के नए डेवलपमेंट वर्क की नींव रखी गई। ये एक विजन के साथ कि प्रदेश प्रगति की ओर चले, हमने मिलकर काम किया है और आने वाले 3.5 पौने 4 साल भी इसी तरीके से हमारी सरकार काम करेगी। सर, सरकार ने कैंसर पीड़ितों के पेंशन की ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।